नमस्कार साथियों, डीएसटीएल की सीरीज़ में ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यूड है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में मैंने ग्रुपॉइड से लेकर ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप ये सब बता दिए थे। ग्रुप के आगे आज हम एक पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? तो अगर जो आपका पहले से पता है कि आपका कोई ग्रुप है, इट मीन्स ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? क्लोजर। हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं कहीं आप देखेंगे अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता ही है, तभी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इट्स अ क्लोज्ड ऑपरेशन। ठीक है, क्लोजर अलग से मेंशन भी है, तो क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, देन आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो ग्रुप है। तो अगर ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करने लगे, तो ऐसे ग्रुप को हम, ऐसा जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। तो ये तो समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब अगर क्वेश्चन हो कि डिफाइन अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? ये एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपने कहा, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दीजिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा आपने लिख जी एंड स्टार। तो ये पता ही है, जी एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होता है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप if following properties hold। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी इफ A, B belongs to G, then ये जो स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, यानी A स्टार B, दिस रिजल्ट must also belong to the same set G। और A और B ऐसा केवल सिंपल 2 एलिमेंट के सिंपल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल A, B। A, B टाइप के 2 एलिमेंट अगर कोई भी ले लिए जाएं, कोई भी 2 एलिमेंट्स, जितने भी पॉसिबल 2 एलिमेंट के पेयर बने जी में,
सबके साथ ये बात लागू होगी। 2 एलिमेंट क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन लगाना है तो 2 एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो अगर सेट जी के अंदर अगर सपोज n एलिमेंट है तो NC2 डिफरेंट पेयर्स बने, NC2 पेयर्स। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द NC2 प्लेयर्स। NC2 मीन्स कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू, जो सेट हमारा कंसिडरेशन में है, देन ए स्टार बी स्टार सी को हम 2 तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए और बी को एक साथ ले सकते हैं और जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ में ऑपरेट करा लें, या ए को ऐसे अभी छोड़ें खाली और बी और सी को एक साथ ऑपरेट करा के फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको ए के साथ में ऑपरेट करा लें, रिज़ल्ट सेम आएगा। ठीक है। और ऐसा जितने भी पेयर्स हो सकते हैं, जितने भी 3 एलिमेंट्स ए बी सी आप ले सकते हैं, यानी ऑल द NC3 जो NC3 बनेंगे ट्रिपलेट्स उन सब के लिए। तो वही लिख रहा हूँ कि दिस इज फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G। ये थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ई से डिनोट करते हैं इन जी। ठीक है। सच दैट ई के साथ में अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट को आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, द रिजल्ट विल बी दैट एलिमेंट ओनली। दिस इज फॉर ऑल A belongs to G। अच्छा, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स की इनवर्स प्रॉपर्टी। There is a unique inverse of all the elements in G। एक यूनिक इनवर्स मिलना ही चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। इट मीन्स कि ए ये जी में है और ए का इनवर्स, उसको सपोज आई डिनोट द इनवर्स ऑफ ए बाई ए इनवर्स। ए पावर -1 नहीं है ये, इट्स अ नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए भी जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, जिससे कि सच दैट ए एंड ए इनवर्स, इन दोनों पे अगर ये ऑपरेशन लगाया जाए तो ई मिले। वाकई थोड़ा सा आप लोग पता नहीं कैसा क्या कितना समझ में आता होगा, बट इट इज़ श्योर कि इस तरह से कॉपी पे लिखना पता नहीं क्यों बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पता नहीं मेरी सेटिंग्स ख़राब हैं, अकॉर्डिंग नहीं है, तो
इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग कंसीडर प्लीज़ करिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही फिफ्थ प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले से ही आप लोगों को पता है कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए G से, देन A स्टार B is nothing but B star A, and this is for all A comma B belongs to G। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, बस इतनी प्रॉपर्टीज आपने मेंशन कर दी, आपका हो गया आंसर, हो गया किसका, अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप का आंसर हो गया। तो सारे स्ट्रक्चर्स आपके हो गए ग्रुप, और ग्रुप के साथ साथ ही हमने आज अबेलियन ग्रुप भी पढ़ लिया। तो अब इन सभी की कुछ, इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए। तो क्वेश्चंस एक दो अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं कि यूपी ट्यूब में आए हुए क्वेश्चंस। Prove that एक सेट दिया हुआ है 1 -1 I आयोटा एंड माइनस आयोटा is an abelian group। with respect to multiplication as बाइनरी ऑपरेशन। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यही क्वेश्चन इस तरह से भी आपको दे सकता है, केवल इतना लिखा हुआ हो सकता है कि एक यहाँ पे सेट लिख दिया 1 -1 I एंड माइनस I, और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको या तो इस क्रॉस से डिनोट कर दिया या ऐसे डिनोट कर दिया। चलो अभी हम मान लेते हैं कि ये है, स्टार आपको मिलेगा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। नोटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ही तो करते हैं। तो सिर्फ इतना लिखा हुआ आ सकता है, प्रूव दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन का नाम आपको मैंने बताया ही है कि कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो ग्रुप में आपको देखना है कि सारे ऑपरेशंस लगाने हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप के एलिमेंट हैं 1 -1 I एंड माइनस I, और इधर कॉलम में भी लिख लेते हैं 1 -1 I एंड माइनस I। और जो ऑपरेशन लगाना है वो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन का सिंबल यहाँ बना देते हैं, क्रॉस वाला सिंबल यूज़ करना चाहे आप तो क्रॉस कर लें। तो ये इधर जो मैंने लिखा है, ये जो कॉलम है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरोथ, या ऐसे लिख दो ZERO, ज़ीरोथ कॉलम। और ये जो रो है, रो, इसको हम लिखते हैं ज़ीरोथ रो। अब ये ऑपरेशन ऑपरेट कर दीजिए। तो 1 से तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब आ जाएंगी इसमें। और ऐसी टेबल को हम कहते हैं ऑपरेशन टेबल
या कंपोजिशन टेबल। ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल। तो ज़रा सा इसमें देखते हैं कि क्या है। हर रो को अलग कलर से कर लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 हो गया। 1 से किसी को भी करेंगे i एंड -i। फिर देखिए -1 से करेंगे तो -1 1 -i एंड i। फिर i से करेंगे i इंटू 1 दैट इज i इंटू -1 -i इंटू i दैट इज i स्क्वायर एंड दैट इज -1। वी नो i स्क्वायर इज -1, iota स्क्वायर इज -1, वी ऑलरेडी नो। एंड i इंटू i माइनस i स्क्वायर, इट मीन्स माइनस ऑफ -1 हो गया, एंड -i इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी सब में माइनस लग जाएगा। -i 1 एंड -1। तो दिस टेबल, दिस ऑपरेशन टेबल और कंपोजिशन टेबल, मेन नाम तो कंपोजिशन टेबल है, ये नाम ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। इसको आप बना लें ऐसे ही। और अब आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि क्लोजर कैसे है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करानी है। तो ऑपरेशंस एलिमेंट में लग चुका है और जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस होते हैं सारे लग चुके हैं, सबके साथ ऑपरेशन है यहाँ, और उसकी एंट्रीज यहाँ पे है, आपको दिख रहा है। देखिए एंट्रीज कहाँ दिख रही हैं, ये सब सारी एंट्रीज है ना। तो सारे रिजल्ट्स जो देख रहे हैं यानी आउटपुट्स, सारे आउटपुट्स जो दिख रहे हैं आपको वो क्या है, सिंस all the output entries in composition table को हम शॉर्टकट में CT बोल देंगे, CT composition table belong to G, it means closure property is followed। क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो कही जाती है कि सेट G के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, तो दो एलिमेंट में ही ऑपरेशन लग रहा है, और वो सारे के सारे ऑपरेशन जितने भी तरह से पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, और सारी एंट्रीज आप देख रहे हैं कि 1 -1 i इन्हीं में से हैं सारी एंट्रीज। तो कोई भी रिजल्ट, कोई भी आउटपुट ऐसा है ही नहीं कि जो इस हमारे सेट कैपिटल G वाले सेट में ना मिले, इस सेट में ना मिले। तो भाई जब सारी एंट्रीज, सारे रिजल्ट्स कंपोजिशन टेबल में हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो ही हो रही है। सेकंड देखिए क्या है, एसोसिएटिविटी। तो ये जो सभी नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 1 कैसा है, 1 एक रियल नंबर है, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं जिसका रियल पार्ट 0 है। तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, जितने भी आए हुए हैं नंबर्स, ये जो एंट्रीज में जितने भी नंबर मिले हैं, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं ना, इमेजिनरी नंबर नहीं कहने के लिए कह रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो 1 इट्स अ प्योरली रियल नंबर, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, और i है इसका रियल पार्ट नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कोई भी नंबर दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इनपुट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे और जो आउटपुट में भी आया है सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, तो इट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
So we can say associativity is followed. थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप देखें कि 1 से किसी भी एलिमेंट में ऑपरेशन लगाने पर 1 से 1 का ऑपरेशन किया 1 ही आया, 1 से -1 में तो -1। इट मीन्स यहाँ पे 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 1 के साथ में ऑपरेशन। तो हियर बस इसको बस खाली आपको लिख देना है कि आइडेंटिटी आपकी ई क्या है, ई इज इक्वल टू 1, बस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। और हर एक एलिमेंट का आप देख रहे हैं कि इनवर्स है। जैसे देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखें ज़रा, ये 1 है आउटपुट में देखना है एंट्रीज जो निकल के आ रही हैं। और फिर कहाँ 1 है, ये है। और कहाँ 1 है, ये है और ये है। ये 4 जगह हमने देखिए टिक किया। तो ये 1 कैसे मिला, 1 के साथ में 1 को ऑपरेट करके। तो इट मीन्स 1 का जो इनवर्स है वो क्या है, 1 ही। फिर दूसरी एंट्री देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ पेन की मेरे टिप है, नज़र आ रहा होगा ना, नज़र आ रहा है या नहीं, यस, ये 1। तो -1 को -1 के साथ में ऑपरेट किया है, तब ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। तो इट मीन्स कि -1 का जो इनवर्स है वो भी 1 है। ऐसे देखिए i का इनवर्स क्या आया है, i का इनवर्स क्या है, -i। देखिए 1, जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है बस वहाँ पहुँच जाइए आप। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 1, यहाँ पहुँच गए पहले आप। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, इनवर्स प्रॉपर्टी यही कहती है कि 2 एलिमेंट मिलके ऑपरेशन परफॉर्म करके आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। तो i का इनवर्स -i, तो i का इनवर्स क्या हो गया, -i। तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल इनवर्स होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि -i का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, i होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे एलिमेंट्स 1 का भी इनवर्स मिल रहा है, -1 का भी इनवर्स मिल रहा है, i का मिल रहा है, -i का मिल रहा है। यही 4 एलिमेंट्स थे यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4। तो इनवर्स प्रॉपर्टी सभी के इनवर्सेस दिखा दीजिए, तो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स को तो दिखा ही दिया ना डायरेक्टली, सेंटेंस में क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और देखिए ये क्या है, लास्ट वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। तो आप देख रहे हैं कि इधर से ऑपरेशन इधर लगाइए तो रिजल्ट इस तरफ आएगा, और इधर से ऑपरेशन इस तरफ लगाइए तो रिजल्ट रो में लिखा जाएगा। तो देखिए कि पहली रो और पहला कॉलम बराबर है। देखिए 1 -1 i -i, पहला कॉलम देखिए 1 -1 i -i बराबर निकला। दूसरी रो देखिए -1 1 -i i, और दूसरा कॉलम देखिए -1 1 -i i। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉलम पहला देखा पहली रो के बराबर, दूसरा कॉलम देखा दूसरी रो के बराबर, तीसरा कॉलम तीसरी रो के बराबर, यानी कॉलम्स एंड रोज आर आइडेंटिकल। कॉलम्स एंड रोज आर आइडेंटिकल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्यों? मान लीजिए कि ये ए है और ये बी, तो ए डॉट बी लग रहा है, इधर लिखा गया, और इधर से देखिए ए बी डॉट ए, वो भी इधर लिखा गया। तो कॉलम और रो अगर बराबर हो गए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। बार बार इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग भूलें ना। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज followed।
Hence, G is an abelian group. Proved. तो ये क्वेश्चन UPTU 2018-19 के सेशन में आया था। अब बताइए, देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको कंपोजिशन टेबल बना देनी है और ये जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं सभी के इन्वर्स दिखा देने हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के बता देना है, एक ही मिलेगा वो हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी बता देनी है कि जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो सब उसी सेट को बिलोंग करते हो तो क्लोजर हो गया। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए, आप लोग अगर इसी तरह से ध्यान देते रहेंगे तो पूरे 100 में 100 नंबर में दिलवाऊंगा आप सबको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं।